जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग त्रिकोणमितिक सारणी बनाना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आखिर त्रिकोणमितिक सारणी कैसे ज्ञात किया जाता है ना। त्रिकोणमितिक सारणी को कैसे हल करेंगे, कैसे ये पता करेंगे कि ये त्रिकोणमितिक सारणी है। ठीक है, यानी त्रिकोणमितिक सारणी के मानों को हम लोग कैसे पता करेंगे। एक मिनट, हाँ, चलिए। तो त्रिकोणमितिक सारणी के मानों को ज्ञात करने के लिए दो चीजें। सबसे पहला आपको एक लॉजिक होता है ना। एक होता है आपका लॉजिक और दूसरा होता है ट्रिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है कि जैसे साइन 30 डिग्री का मान उतना ही क्यों होता है ना, साइन 45 डिग्री का मान उतना ही क्यों होता है, ये होता है लॉजिक, है ना। और ज्यादातर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि साइन 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, साइन 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, है ना। तो ये प्यारे बच्चों, ये लॉजिक हो गया। और आम जो आज के डेट में ट्रिक, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ट्रिक से पूरा का पूरा याद कर लेते हैं। तो आज हम लोग लॉजिक भी सीखने वाले हैं और ट्रिक भी सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमितिक सारणी को आखिर कैसे ज्ञात हम लोग करेंगे, है ना, कैसे इसको ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितिक सारणी के बारे में। तो आइए सीखते हैं त्रिकोणमितिक सारणी को ज्ञात करना। चलिए, तो सबसे पहले जैसे हम लोग सीख चुके थे लाल बटा कक्का, है ना, लाल बटा कक्का को हम लोग सीख चुके थे, है ना। जैसे साइन त्रिकोणमितिक अनुपात है, जैसे साइन का त्रिकोणमितिक अनुपात होता है क्या, लंब बटा कर्ण होता है ना। उसी तरह से कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये इस तरह से इस ऑर्डर में चलता है। और पुनः जब इस ऑर्डर में चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा नीचे से हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं साइन बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, और अपना tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। उसी तरह से कॉट बराबर क्या होगा, इस तरह से, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। सेक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटा आधार, है ना। और उस तरह से tan बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो चूंकि ये त्रिकोणमितिक, है ना, अनुपात है जो कि हम लोग सीखे हुए थे। आज सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितिक अनुपात ज्ञात करेंगे लॉजिक से, है ना। और कैसे ज्ञात करेंगे, आइए उसको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज में सीखेंगे। जैसे देख सकते हैं कि आपका कैसा त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। 45 डिग्री का त्रिकोणमितिक अनुपात निकाल रहे हैं, इसका नाम देते हैं एबीसी। इस कोण को हम 45 डिग्री ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये कोण भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री, तो ये कोण भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण ही तो कहते हैं ना। अब चूंकि ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, इसका मतलब कि इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो जाएगा तो उसकी भुजा भी क्या हो जाएगी, यानी इसके सामने वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं और यहां से भी क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां से कर्ण निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से यदि कर्ण निकालना चाहिए, देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यदि कर्ण हम निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बच्चों, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यही तो होता है ना। कर्ण, चलिए कर्ण निकाल रहे हैं, तो कर्ण आधार क्या ए है, आधार क्या ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में लंब क्या है, लंब भी ए है, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर इस तरफ आएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्ण कितना निकाल लिया, कर्ण बराबर हो गया ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर का रूट, है ना। और ए स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका रूट 2a बचेगा। तो इस तरह से हम लोगों का कर्ण निकल के आ गया कितना, रूट 2a। ठीक है,
ये √2a इस तरह से लिखाएगा, √2 और a आपका बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कर्व। अब यहां से क्या निकालना है, तो सभी त्रिकोणमिति में हम लोग 45 डिग्री, सभी रेशियो के सारणी में 45 डिग्री का मान निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहां से, जैसे यहाँ पे सबसे पहले साइन 45 डिग्री का मान निकालना है ना। तो साइन 45 सबका निकाल लेना है, कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से cot 45 डिग्री हो जाएगा, फिर sec 45 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा cosec 45 डिग्री। साइन बराबर क्या होता है बच्चों, साइन का त्रिकोणमिति का तुम्हारा लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण हो जाएगा, है ना। तो लंब देख सकते हैं, ये आपका मान लीजिए इस थीटा को ये हम मान रहे हैं, तो इसके अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि आपका कर्ण तो निकल के आ गया है। तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना ए है, तो ए बटा क्या हो जाएगा √2a, यानी कि ए से कैंसिल हो गया तो बच गया क्या 1 बटा, यहां से क्या बच जाएगा √2। साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा √2। उसी तरह से cos 45, cos बराबर था आधार बटा कर्ण, है ना। आधार आपका यहाँ से a है और यहाँ से क्या जाएगा √2 है, a से पुनः कैंसिल हो गया तो बच गया 1 बटा √2। उसी तरह से tan 45 का मान हो जाता है लंब बटा tan क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब कितना आ गया है a और आधार भी है, यानी कि यहाँ से a बटा a हो गया, a से कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 बचेगा। उसी तरह से cot 45 का मान क्या होगा, cot 45 डिग्री का मान, है ना। cot 45, cot इधर से फिर चलेगा, है ना, आधार बटा लंब, पुनः इसको a बटा a लिख सकते हैं, पुनः ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। sec 45 कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है बच्चों √2a, है ना, और बटा में क्या a से कट गया तो क्या बच गया √2। उसी तरह से cosec 45 कर्ण बटा लंब, कर्ण पुनः कितना है √2a और बटा में कर्ण बटा क्या है लंब, कर्ण बटा लंब, लंब पुनः a है, तो a से आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा क्या √2। इस तरह से हम लोगों ने साइन 45, cos 45, tan 45, है ना, cot 45, sec 45 और cosec 45 का मान निकाले। अब आप यहाँ पे आप इसका सारे का मान को क्या कर सकते हैं, आप इत्मीनान से इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको रखते हैं इस मान को, तो सबसे पहले देख सकते हैं साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा √2 आ गया, इसको हम यहाँ पे 1 बटा √2 लिख सकते हैं। उसी तरह से cos 45 का वैल्यू भी क्या हो गया 1 बटा √2, tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, cot 45 का वैल्यू भी 1 हो गया, है ना, sec 45 का वैल्यू √2 और cosec 45 का वैल्यू भी क्या हो गया √2, ठीक है। तो हम लोगों ने 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात सीख लिया। ये पैरा ये लॉजिक है, यदि एग्जाम में पूछे कि साइन 45 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आपको इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, एक एक तरीके से मतलब इसी तरह से आपको बना लेना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज ले लिया, और समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है और एक कोण को हम लोग कितना मान लिए 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री जब मान लिए तो बाकी 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक 90 डिग्री दूसरा 45, तो जाहिर सी बात है कि ये कोण भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा, है ना। तो एक तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं बराबर भुजा हो जाती है। तो हमने भुजा को ए मान लिया, ए जब ए बी भुजा जब ए हो जाएगा तो बीसी भुजा भी आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उस तरह से मैंने पाइथागोरस प्रमेय चला और कर्ण निकाल के सभी का रेशियो निकाला, और रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने किसका प्रयोग किया है लाल बटा कक्का, जो कि हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। यदि आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो आप इत्मीनान से जाइए वहां पे और पहले लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग अब अगला हम लोग सीखेंगे अब किसका साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई। इसको हम थोड़ा वाश करते हैं, वाश इसलिए बिकॉज फिर से हम इसको यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए, ठीक है। आप इत्मीनान से अच्छे से देख लीजिए, इसको वाश करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों,
साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री के लॉजिक मेथड से हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे इसका मान उतना ही कैसे होता है। तो साइन 30 डिग्री के लिए, अच्छा यहां पे एक चीज याद रखना है, ये लाल बटा कक्का सब में चलने वाला है, ठीक है, इसके बिना तो त्रिकोणमिति का अनुपात याद ही नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, तो साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करने वाले हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। ये आपका ए है, यहाँ पे बी है और ये क्या है? सी है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ए से बी सी पर लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब, जो कि आपका डी होगा, है ना। ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। अब ये 90 डिग्री, और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की सभी कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 60 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी ये कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, और ये कोण भी आपका 60 डिग्री ही होगा। लेकिन इस त्रिभुज में यदि बात किया जाए, त्रिभुज एबीडी में यदि मैं बात करूं, तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 90 60 है ना, 150 और फिर 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टोटल ये त्रिभुज आपका ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हम लोग, चूंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो इसको हम लोग सुविधा के लिए यहां से 2a मान लेते हैं। इस भुजा को भी हम लोग क्या मान लेते हैं? 2a। और इस भुजा को भी हम लोग क्या मान लेंगे? 2a। चाहो तो आप a भी मान सकते हैं, लेकिन 2a मानने के पीछे यही रीजन है कि ये आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना। बट्टा में नहीं, 2a मानने के पीछे कारण यह है कि देखिए, समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब डालते हैं ना, तो ये भुजा को दो भागों में ये बांट देता है। यानी ये पूरा 2a ले लिए, तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। चाहो तो आप a भी ले सकते हैं। यदि आप a भुजा लेते हैं तो ये आपका a बटा 2 bd हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा बट्टा में आएगा, तो यदि हम उसको पाइथागोरस थ्योरम में चले, हालांकि आंसर आएगा, लेकिन 2a मानने का आसान मेथड हो जाता है, यानी आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये ए होता क्यों है? क्योंकि ये रूल होता है, एक प्रॉपर्टी होता है समबाहु त्रिभुज की। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में यदि लंब खींचा जाए, है ना, समबाहु त्रिभुज में किसी भी कोण से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, तो ये दोनों आपका क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है और एडी लंब डाले हैं, तो यहाँ बीडी और डीसी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए चूंकि यहां से यहां तक 2a था, तो 2a का हाफ हाफ हो गया, यानी a और a हो गया। अब देखिए, आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा? एबीडी एक समकोण त्रिभुज, तो इसी त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। कैसे? देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में, है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीडी में पाइथागोरस पर में लगा सकते, क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो एकदम त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज आएगा, और समकोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि पाइथागोरस प्रमेय तो एक तरह से उसका आधार है, ठीक है। तो कर्ण अपना दे दिया है, कितना है? 2a है, तो यहां से लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर और बराबर में आधार देखिए क्या है। अब ये थीटा मान लीजिए 60 डिग्री लेते हैं, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 60 डिग्री को ही निकाल लेते हैं, मानते हैं पहले 60 डिग्री को ही लेके चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये कर्ण है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बीडी नीचे वाला भुजा आधार हो जाएगा। तो आइए हम लोग लंब निकालते हैं। तो आधार आपका ए है, तो यहां से ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन लंब हमारा निकलेगा, लंब क्या है? एडी है, तो एडी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4a का स्क्वायर, है ना, 2 दूना 4, 4a स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में a स्क्वायर प्लस में ad का स्क्वायर। a स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ad का स्क्वायर।
अब देखिए, अब 4a² में से a² घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, 3a² बचेगा, यानी कि AD का स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपना 3a² हो गया। तो यहां से AD क्या आ जाएगा, देख सकते हैं AD बराबर हो जाएगा √3a², है ना, √3a। AD का वैल्यू कितना हो गया, √3a हो गया। यानी अब हमारा लंब निकल गया, लंब कितना आ गया, √3a। अब यहां से चूंकि इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों है, तो दोनों का मान यहां से निकालेंगे। कैसे, एकदम इत्मीनान से देखते जाइए। तो सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री को लेके चलते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या होगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। फिर आपका होगा कॉस 60 डिग्री, फिर टेन 60 डिग्री, फिर आपका कॉट 60 डिग्री, फिर सेक 60 डिग्री का मान, और फिर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 60 डिग्री का मान। देखिए, तो चूंकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज में लंब कौन है, लंब ये है, AD है, और AD कितना निकल के आया है, √3। यहां पे लिख लेते हैं √3 AD निकल के आया है। तो लंब बटा कर्ण, है ना, साइन 60 क्या हो जाएगा, लंब बटा, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना आ गया है यहां से √3a, और बटा कर्ण, कर्ण कितना है √2a है। तो यहां से a से देखिए 1 कट गया, था बचा क्या, बच गया आपका √3 बटा क्या बच गया 2। उस तरह से साइन 60 का मेरा कितना वैल्यू आ गया, √3 बटा 2, और वाकई में साइन 60 का वैल्यू √3 बटा 2 होता है। उसी तरह से कॉस 60 का मान देख लेते हैं। कॉस 60 होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार a है और कर्ण कितना है 2a है, यानी कि a बटा आपका क्या हो जाएगा 2a। a से पुनः कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 बटा 2। उसी तरह से tan 60 का वैल्यू, है ना, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, तो tan बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना है अपना √3a, और आधार कितना है, यानी √3a बटा आपका क्या हो जाएगा a से कैंसिल हो गया तो √3 हो गया, है ना। अब जब 3 आ गया तो 3 तो इसका रिवर्स है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan 60 का वैल्यू √3 है ना, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 1 बटा √3 हो जाएगा, है ना। सेक 60 सेक कॉस का उल्टा होगा, यहाँ पे 1 बटा 2, अच्छा यहाँ पे 1 बटा 2 है, तो इसका उल्टा आपका 2 हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा आपका साइन 60 का उल्टा, यानी आपका 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ गया 60 का वैल्यू। आइए यहां पे हम, यहीं पे हम 30 का मान भी इसी फिगर से 30 का मान निकालेंगे। 30 डिग्री के लिए इसको ले लेंगे थीटा, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए थीटा को हम 30 डिग्री मानेंगे, तो उसके अनुसार उसके सामने वाली भुजा जो BD हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, है ना। तो यहां से देखिए साइन 30 का भी मान देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, उसके बाद कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, और फिर कॉसेक 30 डिग्री का मान, ठीक है। अब देखिए साइन बराबर पुनः लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके अनुसार अगर में लंब ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी a बटा आपका 2a हो जाएगा, तो a से देखिए कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा 2। उसी तरह से cos 30, cos आधार बटा कर्ण, आधार आपका देखिए ये हो जाएगा, यानी √3a बटा आपका हो जाएगा √3a बटा आपका हो जाएगा 2a। पुनः a से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा √3 बटा 2, है ना। tan 30 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, tan 30, tan क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो इसके अनुसार लंब तो ये था ना लंब बटा आधार, यानी कि आपका a बटा √3 है, तो a से कैंसिल हो गया तो 1 बटा क्या हो जाएगा √3। अब इसका जस्ट रिवर्स करिए, cot 30 आपका √3 हो जाएगा, sec 30 आपका 2 बटा √3 हो जाएगा, और cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, cosec 30 का मान sin 30 का उल्टा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या देख पाए कि साइन 60 और कॉस 60 डिग्री का और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही फिगर से आपका आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पे बॉक्स में भर देते हैं इसका टेबल में।
तो पहले 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री में क्या क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे आगे पहले ये कलर थोड़ा सा, देखिए क्या गया यहाँ पे वैल्यू √3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद tan 60 का √3, 1/√3, उसके बाद ये आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 बटा क्या हो जाएगा √3। उसी तरह से 30 डिग्री का इसमें से आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपका 1/2 है ना, cos 30 का वैल्यू √3/2, ये आपका 1/√3, और ये आपका क्या हो जाएगा √3, फिर 2/√3, और फिर आपका क्या हो जाएगा 2 वैल्यू हो गया, है ना। तो अब बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया। एक बार इतना से अच्छे से इसको देख लीजिए, ये पूरा का पूरा लॉजिक है ना। लॉजिक कहने का मतलब है कि आखिर sin 30 डिग्री का मान 1/2 ही क्यों होगा, इसको बनाने का ये तरीका है। चलिए तो नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ूंगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। एक बार अच्छे से देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं इसके बाद बाकी जो आ गया कौन सा 0 डिग्री और 90 डिग्री का बच गया है। चलिए तो 0 डिग्री और 90 डिग्री को बनाने के लिए फिर से मैं इसको एरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये sin 0 का मान और कैसे आएगा देखते जाइए थोड़ा। ये तो आपका लाल बटा कक्का चलेगा ही। अब देखिए जैसे ये आपका एक तरह से समकोण त्रिभुज है ABC, और ये कितना डिग्री है कोण 90 डिग्री। समझिएगा इस प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा, एकदम लॉजिक छुपा हुआ है इसमें, है ना। ये आपका कर्ण है और ये आपका देखा जाए तो कोई या तो लंब होगा या तो उदाहरण, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा है। मान लिया जाए ये वाला जो कर्ण है वो इस तरह से आ जाए, है ना। देखते जाइए बिल्कुल एकदम इस तरह से आ जाए। एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल इस तरह का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। एकदम झुक झुक के एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कर्ण है वो किसके पास आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा आधार के पास, है ना। मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये आपका लंब हो जाएगा। इसको थीटा मान ली तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कर्ण है बिल्कुल किसके ऊपर आ जाएगा, आधार के ऊपर आ जाएगा, है ना। ये बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये तो आपका कर्ण था जिसको हम लोग ये मान लेते हैं, है ना। ये अब क्या क्या है कर्ण है, और ये बिल्कुल आधार पे आ गया, यानी ये कर्ण और ये बिल्कुल यहां पे आ गया। तो इसका मतलब कर्ण और आधार दोनों क्या हो गया सेम हो गया, और लंब जो हो जाएगा ये लंब पूरी तरह से 0 हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में देखिए साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सब ये थीटा हमने क्या माना था 0 डिग्री, इससे पहले वाले में थीटा 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, 45 डिग्री था, लेकिन थीटा 0 होने का मतलब कि ये जो कर्ण है ना ये आपका कहां पे चला गया, बिल्कुल आधार पे आ गया। मतलब साइन 0 कॉस 0 tan 0। अब देखिएगा क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू है ना, तो साइन बराबर होता लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी कि 0 बटा, और हमने कर्ण को क्या माना था 1। उसी तरह से cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा, यहां पे आपका a/0 होगा। cos बराबर आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सॉरी a बटा आपका a हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू, tan क्या होता है, tan लंब बटा आधार, tan क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब लंब देखिए लंब तो 0 हो गया, 0 और बटा आधार, आधार क्या है a,
उसी तरह से हमारा निकल जाएगा कॉट 0 सेक 0 डिग्री और कॉसेक 0 डिग्री। तो इस तीनों का मान निकालेंगे तो हो जाएगा। अब समझिएगा कि मैं यहाँ पे क्या फिर से एक बार समझाते, फिर से समझिए, है ना, एक बार इसको फिर से समझिए, एक बार इसको फिर से समझिए। देखिए, जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, यानी कि ये कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो 90 डिग्री की आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसको हम जीरो मान लेते हैं। जीरो कहने का मतलब है कि ये जो रेखा है बिल्कुल इस आधार पे चलाएगा, एकदम कोलिनियर हो जाएगा पूरी तरह से। ये आपका घटते 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 एक ऐसा समय आएगा कि बिल्कुल ये जो कर्ण है वो किस पे आ जाएगा? आधार पे। आधार इसलिए इसको माने क्योंकि इसको जीरो मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, है ना। तो कर्ण जो है बिल्कुल किसके? आधार के बराबर हो जाएगा। आधार के बराबर कहने का मतलब यदि कर्ण को ए मान लेते हैं तो आधार भी अपना क्या हो जाएगा? ए, और लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा? साइन जीरो का वैल्यू, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को हमने क्या, लंब तो जीरो हो गया, लंब तो कुछ था ही नहीं, है ना, घट करके पूरा यहाँ पे आ गया, तो जीरो बटा ए क्या हो जाएगा? ये आपका जीरो हो जाता है मान। आप लोग को पता होगा साइन जीरो का मान जीरो होता है। कॉस जीरो, ये देखिए ए से कट गया, आधार बटा कर्ण, आधार ए है और कर्ण भी ए है। ए कैसे हो गया? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहां से आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan जीरो का मान क्या होगा? जीरो बटा, है ना, जीरो बटा क्या हो जाएगा? tan जीरो लंब बटा क्या है? आधार है ना। tan जीरो का वैल्यू भी आपका जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अब इसका उल्टा कर दीजिए, cot जीरो, a बटा जीरो इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित इसको कहते हैं। सेक जीरो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉसेक जीरो, जीरो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। तो ये 0 डिग्री के लिए मान आए। 0 डिग्री के लिए क्या मान है? चलिए मैं इसको लिख देता हूं। तो सबसे पहला यहां पे क्या आ गया? एक मिनट, ये आपका 0 डिग्री आ गया, है ना, ये आपका 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये आपका अपरिभाषित हो गया, ठीक है। सेक जीरो का वैल्यू 1 और पुनः ये कॉसेक जीरो का वैल्यू क्या हो गया? अपरिभाषित। अब हमारा बच गया 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के लिए बस यही सब थॉट प्रोसेस है। आइए हम लोग 90 डिग्री के लिए सीखते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले। कैसा त्रिभुज? ए बी सी, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज का मतलब ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, है ना। अब थीटा जो है 0 डिग्री उसमें नहीं थे, थीटा अगर में यहाँ पे 90 डिग्री करना है, तो 90 डिग्री करने के लिए जो रेखा है, इस रेखा को एकदम बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल एकदम इसको यहाँ पे इसके कोलाइन करना पड़ेगा। ये जो रेखा है ना, इसको घसका घसका के मतलब कि इसको खिसका करके यहाँ पे लाना है, AB के ऊपर लाना। AB के ऊपर लाने का मतलब क्या है? AB के ऊपर लाने का मतलब क्या है? इस रेखा को लाना ना, यानी कि जो कर्ण है, लंब और कर्ण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझिए इस चीज को। जैसे ये आपका थीटा कोण है, इसको हमको 90 डिग्री करना। 90 डिग्री करने के लिए इस रेखा को हमको एकदम खिसका करके यहाँ पे लेकर के आना है, एकदम इस तरह से। ये आपका त्रिभुज था, एकदम ये रेखा को पूरी तरह से मतलब पहले से ऑलरेडी ये रेखा थी, अब ये वाला को एकदम इसी के ऊपर इस रेखा को उठा करके इसी तरह को लाइन कर लेना है ना। मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि कर्ण और लंब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कर्ण और लंब आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो कर्ण को यदि हम ए मान लिए और कर्ण और लंब भी बराबर, तो लंब भी हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। और ये कब होगा? जब थीटा यहां से यहां कर यहां आ जाएगा, यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी हम यहां से साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान,
कॉट 90 डिग्री का मान, है ना, और सेक 90 डिग्री का मान, और यहां से कॉसेक 90 डिग्री का मान देखिए कैसे निकलेगा, एकदम इत्मीनान से देखते जाइए। तो साइन बराबर होता है बच्चों लंब बटा कर्व होता है, और लंब और कर्व दोनों ए हो गया। ए कैसे हो गया मैं बताया, क्योंकि ये रेखा यहां पे आ जाएगी, यानी लंब और कर्ण दोनों बराबर, यानी ए बटा ए हो जाएगा, ए से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। अच्छा ये जब यहां पे आ जाएगा तो आधार तो पूरा का पूरा 0 हो गया, आधार तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहां से आधार बटा कर्ण यानी 0 बटा क्या हो जाएगा ए, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। tan 90, tan बराबर क्या होता है, अच्छा tan बराबर आपको यहां से होता है, tan बराबर देख लीजिए लंब बटा आधार, है ना, तो इसका लंब ये है और आधार क्या है ये है, यानी कि a बटा 0, तो a बटा 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहां से बाकी इसका रिवर्स करिए, cot 90 0 बटा a का वैल्यू 0 हो जाएगा, sec 90 है ना 0 बटा यहां से 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और cosec 90 यानी 1 का रिवर्स 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 90 का भी लॉजिकली मेथड से हम लोगों ने 90 का भी त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। जैसे sin 90 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, cos 90 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट, और cot 90 का वैल्यू बच्चों 0, पुनः sec 90 का वैल्यू इनफाइनाइट, और cosec 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो ये एक तरह से आपका त्रिकोणमितिक सारणी बनकर के तैयार हो गया लॉजिक मेथड से। ये आपका रूट है, इसको ये आपका रूट में है, ठीक है, ये आपका लॉजिक मेथड से आपका, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। अब हम लोग इसका ट्रिक मेथड जानेंगे, है ना, मैंने बताया था इसका 2 मेथड में सिखाऊंगा, एक लॉजिक और दूसरा ट्रिक। और इस तरह से ज्यादातर एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, है ना, एक आपका कभी कभी पूछेगा इस तरह से, सीबीएसई बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड में एक दफा पूछा है कि साइन 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, है ना, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, उसको बताया। उसके बाद साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीनों को ध्यान में रखना कि 30 डिग्री का यदि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो कैसे करेंगे, 60 डिग्री का यदि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तब कैसे करेंगे, और है ना 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात यदि पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से ये मेथड आपको इस तरह से आपको हल करने हैं। चलिए तो अगले पेज में हम लोग एक मेथड हम लोग सीखेंगे, कौन सा मेथड, ट्रिक मेथड। कैसे हम लोग ट्रिक से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए तो ट्रिक के लिए क्या ध्यान में रखना, सबसे पहले है ना 0 डिग्री, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कैसा कलर में ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। हाँ देखिए सबसे पहले रूट अब देख सकते हैं कि मैं क्या लिखा हूं, ठीक है, एकदम साइन के लिए केवल आपको याद रखना है। किसको याद रखना है, साइन के लिए। सबसे पहले रूट में 0 से लेके मैं 4 तक लिख दिया। अब सब में क्या करना है, सब देना है, सब में आपको 2 से भाग दे देना है, यहां से देख लीजिए, है ना, सब में आपको कितना से भाग दे देना है 2 से, ठीक है, सब में आपको 2 से भाग देना, और भाग देने के बाद देखिए क्या आ गया 0 बटा रूट 2 का वैल्यू, रूट 0 का तो 0 होगा, 0 बटा 2 का वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, है ना, रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, तो यहां से आपका 1 बटा 2 हो जाएगा, ये आपका 1 बटा 2 हो जाएगा। रूट टू देखिए आप यहां पे थोड़ा देखिए, ये आपका रूट 2 और बटा में 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, बचा क्या 1 बटा रूट 2, यानी आपका ये आपका हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। इस तरह से रूट 3 बटा 2 को उतना ही रखेंगे, और रूट 4 बटा 2
4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 2/2 यहाँ से 2 से 2 कटेगा, क्या हो जाएगा इसका 1 वैल्यू हो गया। यानी इस तरह से देखा जाए तो इसका मान 0 है ना, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2 और sin 60/√3/2 और sin 90 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये पहले वाला लाइन को आप इस तरह से याद रखिए, बाकी सारा बनेगा कैसे। अब देखिए cos 0 का मान रखना है तो इधर वाला मान को इधर से आप लिखना चालू करिए। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है। मैं थोड़ा कलर दूसरा लेता हूं। हाँ, आप यहां से मान को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, जैसे 1 यहाँ पे तो 1 आपका cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहां से आपका ये आपका √3/2 हो जाएगा, है ना, ये आपका 1/√2, उसी तरह से आपका 1/2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब tan के लिए देखिए, tan के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि tan का एक फार्मूला होता है, tan का एक फार्मूला होता है जो कि चैप्टर नंबर 4 में भी हम लोग 8.4 में सीखने वाले हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी sin और cos के रेशियो ही होता है tan थीटा। ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। यानी कहने को ये दोनों को हम बटा में करते हुए चलेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको tan 0 का मान निकालना है, तो tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा sin 0 बटा क्या हो जाएगा cos 0। तो sin 0 कितना है 0 और cos 0 का वैल्यू 1, यानी 0/1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो tan 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी तरह से है ना, उसी तरह से यदि हम tan 30 का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान यदि हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं, tan 30 का वैल्यू है ना, इसके लिए हो जाएगा sin 30 डिग्री और बटा में क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 बटा क्या हो जाएगा √3। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 1/√3, यानी डिवाइड देते चलेंगे। tan को निकाला तो sin और cos के मानों को डिवाइड देते चलेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए 1/√2 और 1/√2 कटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, है ना, ये आपका √3 और यहाँ से देखिए 1/0 ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब ये तो मान सिंपल, ये तो रिवर्स है, tan का उल्टा है cot, तो 0/1 का उल्टा 1/0, यानी ये अपरिभाषित, इसका उल्टा आपका √3 हो जाएगा, है ना, 1 का उल्टा 1 फिर से 1 हो जाएगा और √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट किसका वैल्यू 1/0, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। सेक किसका उल्टा होगा cos का उल्टा होता है ना, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 और 0, है ना, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, यानी क्या परिभाषित हो जाएगा। उसी तरह से cos के मान sin से निकलेंगे, sin का उल्टा होता है ना, तो 0/1 का उल्टा ये आपका 1/0, यानी अपरिभाषित। cos 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहां से इसका उल्टा √2 हो जाएगा, है ना, √3 उल्टा का 2/√3 और उसी तरह से 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक मेथड से आप इस त्रिकोणमितीय रेशियो को, अभी हम लोगों ने लॉजिक मेथड से कितना लगे, पिछले 30 मिनट में हमने लॉजिक को सीखा और ट्रिक मेथड अगले 2 मिनट में, है ना, एकदम 2 मिनट क्या 10 सेकंड, यदि आप सीख जाएंगे तो उसको 10 सेकंड में आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है, ठीक है, और ट्रिकी मेथड है, इसको ध्यान में रखिए। और ये क्वेश्चन पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो आशा करता हूं कि आज का जो 2 चीज है ना, एक लॉजिक मेथड से मैंने पूरा का पूरा सीखा, सारे के सारे त्रिकोणमितिक सारणी को सीखा और दूसरा मैंने ट्रिक मेथड से सीखा। तो इसी पे आधारित चैप्टर नंबर 8.2 इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसको मैं अगले क्लास में सॉल्यूशन कराऊंगा। तब तक प्यारे बच्चों खूब मन लगा के पढ़िए, इसको लॉजिक सारणी को देखिए, लॉजिक समझिए, है ना, ट्रिक समझिए और फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।